तो हेलो, कैसे हैं? आज दिवाली है और सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मैंने टेस्ट लगाया, बट टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि एक साइकोलॉजी हो गया। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन देंगे तो मुझे 80 क्वेश्चन प्लस कर दूंगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। बट अगर आप ये क्वेश्चन 120 क्वेश्चन देंगे तो मेरा 70 भी नहीं आ रहा। ये साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ, अरे ये क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ, स्किप करते टाइम लग जाता है। फिर ये मतलब यहाँ पर एडजस्टमेंट कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण मैं 120 को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मैं इसका सॉल्यूशन अगले 10 दिन में करने वाला, क्योंकि 10 दिन पूरी तरह से मुझे छुट्टी मिली हुई है स्कूल से। ठीक है, तो ना कोचिंग होगा ना ये होगा। तो मैं अभी प्लानिंग कर लूँगा कि 12 आवर्स कैसे ये करूँ और इस प्रॉब्लम को हटा करके यूजी में सिलेक्शन लूँ। आई होप कि बहुत लोग जो है 6 महीना 1 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, बट मेरे पास कम समय था। बट ये 10 दिन में मुझे बातें कम करनी है और ज़्यादा ये करना है। होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, बट ट्राई तो करूँगा एटलीस्ट। एटलीस्ट आपको भी पता है कि अगर मेरे स्ट्रेटजी ग्रेजुएशन लेवल में अगर कोई कर लेता तो आराम से, जब मैं 75 पहुंच गया, मतलब कि ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं, एक्चुअली बोल सकते हैं कि बिना पढ़े ही आपने 75 लाया। लेकिन अगर वही कोई, आज मैंने कल क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया था कि 13 से कि 18 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो आपको भी पता है वो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, जैसे वो शिशु मृत्यु दर साल लिखा हुआ है, तो 1 साल कोई भी मार दे। ठीक है, ब्लड रिलेशन में रॉक हुआ वो सब। तो स्ट्रेटजी मेरी सही होती है, क्वेश्चन भी मैं मिला ही देता हूँ, बट वो प्रैक्टिस नहीं हो पाता, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हो। लेकिन वो परफेक्शन नहीं आया ड्यू टू टाइम, बहुत सारे हो गए। ठीक है, गलतियाँ होंगी, अब करते हैं। तो आज देखो मैंने ये स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने सिर्फ 49 ही करेक्ट किया, क्योंकि मुझे मैथ्स और रीजनिंग ही में 70 का टारगेट रखा हूँ। आई होप ये कितना हो, ये आपको भी पता है कि कितना हो सकता है। बट ये अगर ये 70 मैंने परफेक्ट कर लिया तो मुझे जीके रीजनिंग से 25 तो ला ही दूंगा। तो 95 इज़ ए गुड मार्क्स फॉर क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मैंने 90 मिनट लगा दिया। ठीक है, ये बातें चीज़ें को समझते हैं। भाई साहब, मैंने पूरे 90 मिनट लगा दिया, 90 मिनट लगाया। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे टोटल 70। अब उस 70 में मैंने अटेम्प्ट ही कितना कर दिया भाई साहब, 65 अटेम्प्ट किया। मतलब 5 क्वेश्चन, और मैं रीजनिंग के लिए नहीं, आई थिंक मतलब मैं बहुत ही लेट चल रहा हूँ। आई थिंक ये चीज़ें हो रही है। मतलब वहाँ डिजिट है 65 है तो मैं 56 पढ़ ले रहा हूँ, या फिर 80 है तो 18 पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन को मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मतलब एक फियर आ गया है मुझ में, क्वेश्चन फेयर हो गया है। मैं पहले क्वेश्चन इतना क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन को ठीक से कर लेता था, समझदारी से करता था। बट अभी कुछ दिनों से बहुत एक डर डर टाइप का है। ठीक है, फियर लग रहा है। तो उस फियर को हटाने के लिए आज मैंने किया 65 अटेम्प्ट किया, अच्छा अनअटेम्प्ट किया, सॉरी 70 में मैंने अटेम्प्ट जो किया 55 मात्र किया, और मेरा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 15 छूट गए। वो सेम चीज़ सेम प्रॉब्लम हो रहे, इस चीज़ों को हटाना है मुझे। 55 में मतलब कि 49 गलत सही हो गए और 6 रॉन्ग हो गए। आई डोंट नो ये कैसे रॉन्ग हो रहे हैं यार, क्यों हो रहे हैं। ये चीज़ों को जब तक मैं हटाऊंगा नहीं, जब तक मैं अपनी चीज़ों कमियों को, ठीक है, जो हमारा में कमी है उस चीज़ को हम हटाएंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो यही चीज़ें को हटाना है। तो इसके लिए 10 दिन के लिए मुझे एक प्लान सूझ रहा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अगर किसी को, ठीक है, ये है, देखो मेरा प्लान ठीक है, बट क्या है कि मेरे पास ऐसे समय नहीं होते। बट यही प्लान अगर कोई किसी के पास दिन भर में 6 घंटे हैं और इस प्लान को अगर यूटिलाइज करके, उन्हें ये पता नहीं है कि कैसे करें, अगर वो यूटिलाइज करके कर ले तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगा। 1-2 जन को भी अगर हेल्प मिलते हैं तो अच्छी बात है। अब हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई को बहुत अच्छे नंबर, कोई को 90 भी प्लस लाते हैं, कोई 92 भी लाते हैं, ये उनके लिए वीडियो है ही नहीं। ठीक है, वो एक अपर लेवल की पहुंच चुके हैं। तो बिलो लेवल के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं इनिशियली स्टेज में, आई थिंक ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा, मुझे पता नहीं। ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा सॉल्यूशन सब देख लेता हूँ। अब देखो मैं क्या क्या कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज आप कंपेयर देखो। मैंने यहाँ 1 मिनट 2 सेकेंड मतलब कि कुछ सेकेंड का लिया और इन्होंने 40 सेकेंड, यानी यहाँ 20 सेकेंड इन्होंने मेरे से ज़्यादा ले लिया। 20 सेकेंड मतलब 4 जीके का क्वेश्चन ये मेरे से आगे निकल गए। तो डेफिनेटली जो एवरेज वाले लोग हैं, और टॉपर ने तो इससे भी कम लिया होगा, आई थिंक टॉपर ने 30 लिया होगा। तो 30 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन रीडिंग 6 क्वेश्चन मेरे से आगे पहुँच गए, ठीक है, किसमें, तो जीके जीएस में। तो यहाँ पर मेरी हार हुई है, हार, ठीक है, ये मेरी हार हुई, इसको मुझे सुधारना था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि यहाँ पर दिया गया द गिवन द टाइम गिवन बिलो शो द सेल ऑफ 2 कंपनीज इन 5 years, ठीक है। अब देखो ईयर दिया हुआ है और यहाँ कंपनी दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पी इन ए, ठीक है, एंड बी। देखो ये क्वेश्चन को मैं इतना अच्छा क्वेश्चन को लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में बार बार बोल रहा है कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। इतना अच्छा से लिखा है कि रेशियो लिखाना है भाई साहब, कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन मतलब प्लस पी का ए ईयर में, ठीक है, एंड बी ऑफ द कॉम्बिनेशन सेल क्यू, बी का क्यू ईयर में, ठीक है, इन डी ईयर्स, ठीक है। अरे यार मैं ये क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, यही चीजें गलत हो रही है, यही लेट हो रहा है। एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। द कॉम्बिनेशन द अरे द कॉम्बिनेशन, द रेशियो लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन, द द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन सेल्स ऑफ पी, ठीक है, पी इन ए ईयर्स, पी का ए ईयर्स में क्या है, पी का ईयर्स में 100 है, एंड बी टू ऑफ combined cell Q years A and B to B to that of combined cell of Q in D years, and and B to the combined cell of Q D। अरे यार क्या हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन को। द रेशियो कंबाइंड सेल ऑफ पी इन एयर्स का पी यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, एंड बी एंड बी टू दैट ऑफ कंबाइंड सेल ऑफ क्यू इन डी। बी टू दैट कंबाइंड सेल ऑफ क्यू इन डी, क्यू का डी एस में 100 है, नहीं, अरे यार यह चीज वहां पर हो रहा है। चलो एक बार हिंदी में भी देख लेता हूँ क्या समझ में आ रहा है। पर ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री कब, ए वर्ष, आई डोंट नो यार, ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, मैं बना लिया हूँ फिर भी मुझे बनाने में दिक्कत। वर्ष 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 ए और बी में, वर्ष ए, देखो वर्ष ए और बी में पी की संयुक्त बिक्री 300, यार संयुक्त बिक्री, पी की संयुक्त बिक्री का वर्ष डी में ई और क्यू का, वर्ष डी और ई में, अच्छा वर्ष डी और ई में क्यू का 400, देखो 3/4। अब देखो ये तो मुझे इतना आसान है, ये तो होगा नहीं। वर्ष सी में पी की बिक्री, वर्ष सी में पी की बिक्री 3 है, डी की वर्ष डी में क्यू की बिक्री का 300% है, तो हाँ बी हो जाएगा। मतलब
मतलब दिमाग यार बहुत खराब चल रहा है सच में यार, लिटरली मेरा दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत खराब। इतना इजी क्वेश्चन कौन कैसे ये कर रहा है, 1 मिनट में बन रहा है, ठीक है। ये सिर्फ मैथ्स रीजनिंग का। अब देखो ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया, मैं इसको बनाने का कोशिश। विकास ने विकास ने एक बस स्टॉप से बस ली। बस स्टॉप बस बस ने पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर दूरी किया, तो पश्चिम आई थिंक इधर हो जाएगा। मेरा लगता है मुझे इतना डर लग रहा है ना कि मैं पश्चिम इधर करने वाला था, मतलब कि सेंसेबल नहीं हो पा रहा, आईक्यू एकदम जीरो लेवल पे हो गया है। आई थिंक ये किसी के साथ हो रहा है क्या ऐसा। ये 50 हो गया पश्चिम की ओर। वह दाएं मुड़ता है और 70 मीटर जाता है। दाएं किधर बोलते हैं, दाएं इधर बोलते हैं, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाएं मुड़ना है और 17 मीटर चला। अरे 17 नहीं, ठीक है। नो गो गो टू द आउटसाइड। नो गो टू द आउटसाइड। और 15 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है 15, अरे बाएं मुड़ती है 15 मीटर जाती है। फिर 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 वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर, अरे यार बाएं जाती है 30 मीटर जाती है, ओके। फिर वह बाएं मुड़ती है और 35 किलोमीटर जाती है। अरे बाएं बाएं मुड़ के मेरा दिमाग खराब कर दिया। 15 और 20 35 हो गया। फिर वह बाएं मुड़ती है 35 किलोमीटर जाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। दाएं 10 चल गया, तो यार 10 चल गया तो बैक, ये चीज़ एक दिक्कत हो रही है। अरे अभी स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं हो रहा पता नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट मेरा दिमाग अभी हिला हुआ है। आई थिंक इस चीज़ों से मुझे निपटना है। विकास ने नहीं, ये अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा अभी तक। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखता हूँ। 4, ये तो पता है ना, जीवन की स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत। तो अब मैं ऐसे पढ़ने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगा के। 19 में तो नहीं है, 22 में तो नहीं है, 20 में तो नहीं है। अब 1 मिनट, 20 में 2 सिद्धि है, तो मुझे 21 ही है। 21 100% होना चाहिए। आपके दोस्त सिद्धि को 20 मिनट में मिलना है, ठीक है। यार फोन को भी क्या हो रहा है, मैं इधर बोल रहा हूँ, वो अपनी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रहे हैं। आजकल वो भी पगला गए हैं। ये तो बहुत आसान था। 11 और 12 दोनों से विभाजित है। देखो मैं 17 सेकेंड में दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जाके पॉजिटिव चीज़ों को मैं लूँगा, अब भी पॉजिटिव। देखो यहाँ पर लोगों ने 25 सेकेंड लिया, मैं 17 सेकेंड लिया। यस, यही मुझे चाहिए था। बोला 11 और 12 दोनों से विभाजित है, तो 11 और 12 से मुझे लग रहा है 2 होना चाहिए लास्ट में। और यहाँ पर मुझे पता चला कि 3 से भी 12 में 3 से भी विभाजित है, तो सबसे छोटा 2 देख लेंगे लास्ट में। यहाँ ये तो फटाक से कर लिया। अब 3 का सम कर लेते हैं। तो देखो 3 का सम अगर यहाँ 12 3 15, ये तो है, यहाँ पर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 8 16 20, ये नहीं हो गया। 10 और यहाँ 14 24 हो गया है ना। कोई भी एक पकड़ लेते हैं। 11 का तो अल्टरनेट होता है। 12 12, ये एक तो हो गया, मतलब ये तो हो गया पहला नंबर। अरे ओ माय गॉड, कैसे हो गया ये, इट्स इम्पॉसिबल। 10 18 24 तो हो रहा है, ये 3 से तो जा रहा है, बट 11 से 8 6 12, हाँ ये तो जा रहा है ना। क्या हो गया, 12 से 12 में 2, अच्छा 12 में तो 4 भी है ना, लास्ट का 4 डिजिट देखा। देखिए ये सब कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। 12 को मैं
4 तिया 12, मतलब ये 2 से भी जाएगा, मतलब 4 से तो जाएगा, 4 से लास्ट डिजिट का देखा जाता है, तो 2 2 4, ये तो गया ही नहीं। ये एक जा रहा है 4 से, ये 4 से जा रहा नहीं है। अब ये जा रहा है इन दोनों में 4 से, फिर 3 से चेक कर लेते हैं। 8 8 16, 16 4 20, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा। ये तो 5 सेकेंड का खेला है। कीप क्वाइट। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? ये तो सभी को पता है, बिहार शरीफ। ये देखो, अब देखो यहाँ पर ये मैं मुझे कितना पिछाड़ रहा है, ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम चाहिए। देखो मैं 2 मिनट 30 सेकंड का लिया और वो भाई साहब ने 1 मिनट के अंदर उड़ा दिया। मतलब 1.5 मिनट में कितने हो गए? 90 सेकंड। 90 सेकंड को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 18 क्वेश्चन वो जीके का ऐसे ही उड़ा देंगे। 18 क्वेश्चन। आपको लगेगा अरे मैं सही बोल रहा हूँ ना यार। देखो यहाँ पर 1.5 मिनट है, तो ये सोच लो कि 1.5 मिनट में देखो रीजनिंग का 5 मिनट में क्वेश्चन उड़ा दिया जाता है। नहीं विश्वास है ना? ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि रीजनिंग का क्वेश्चन एक दिखा दो। देखो ये 2 सेकेंड में था, ये मैंने यू हैव स्किप, यानी 2 सेकेंड के अंदर ऐसे टिक करके चला जाएगा। तो हम बता रहे एवरेज 5 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये पीछे किया क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग साफ नहीं चल रहा है, आईक्यू खराब हो चुका है। और कैंडी वाई को, अरे ये लिख करके क्या, यहाँ वाई पूछा है, डायरेक्टली यहाँ खोजेंगे कहीं पर मैच कर रहा है तो वाई इसमें मैच कर रहा है, वाई इसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखते सी है नहीं है, यहाँ पर क्या क्या मैच कर रहा है वाई के लिए, मैचिंग वाला खोज लो। यहाँ 9 मुझे दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है, आई थिंक यही है। ऑप्शन में 6 नहीं है तो 9 सीधा मारना चाहिए। तो एक गधा हो गया हूँ मैं। ठीक है, ये गधा टाइप का हो गया, मैं ना गधागिरी में चल जा। अरे ये भी मैं गलत कर दिया है बड़ा खतरनाक। देखो यहाँ पर पूछा गया एम के सभी संभावनीय योग का ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित, 6 से यानी 2 और 3 होना चाहिए, यानी लास्ट में मुझे 0 मिलना चाहिए। 2 4 6 8 यही मिलना चाहिए, और कुछ है नहीं। एम के संभावित मान, एम को जोड़ने से कितना होना चाहिए? एम के सभी संभावित मान का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 6 7 13 13 6 19 19 19 5। देखो यही मैं गया, कंफ्यूजन हो गया यार, साफ नहीं चल रहा है। 12 13 13 में 6 गया, 13 6 19 19 5 19 5 24 24 6 30 30 32 हो गया। 32 यानी 2 ठो एम है। तो 6 अगर 0 0 देखो रखूंगा तो यहाँ पर तो 0 से जाएगा नहीं, हटा दो। फिर यहाँ 2 ही 2 रख सकता हूँ, तो 2 2 4 34 36 यानी 2 गया, एक तो सही है। 3 3 रखता हूँ, 3 3 6 32 6। और देखो मैं हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ना ऐसे करके कर दिया। अब मुझे या 3 या 32 कन्फ्यूजन, इसलिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा साफ लिखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका नंबर। तो 38 3 हटा दो, फिर 4 4 कर दो, 4 4 10 40, ये भी नहीं होगा। 5 5 32 42 हो जाएगा, यानी 5 भी सही है। 6 5 में क्यों रख रहा हूँ यार, गधा हो गया हूँ क्या मैं? 5 कैसे ला सकता हूँ? 5 तो है ही नहीं ऑप्शन में। 6 और 6 रखना है। 12 12 और 4 के 14 लिख दे रहा हूँ। 12 4 44 है। 6 8 8 16। ठीक है, अब 8 8 बचा है 16, तो 8 32 लिख दे रहा हूँ। 8 2 और 8 है 10 यार, 10 है। देखा, मतलब ये क्वेश्चन आप छोड़ कर के आओगे तो क्या आप सीखते हो? समय चाहिए। यहाँ पर 43 मिनट और 31, फिर मैं पीछे हो गया। आईसीसी प्लेयर दिसंबर में कौन थे, ये सब हम नहीं याद करते।
ये 24 सेकेंड में यार, या 1 मिनट 12 सेकेंड में यार ऐसे उड़ाना था। 3 संख्याओं का अनुपात 1, 4 और 1, और इनका HCF क्या है, ऐसे होता है LCM। 2400 से घटाना 12 दूनी, अब ये 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, तेरी के 3, 4, 5 और 2400, ये 20 हो गया। 120, 3 से काट दिया तो 40 आंसर होना चाहिए। क्या हो गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और इतना लेट कर दिया है। अच्छा यहाँ पर देखो 1 सेकेंड में ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फिर मैं लेट कर गया। चलो ठीक है, 1 सेकेंड में। बलबन की उपाधि किसने की थी, ये भी सबको शायद पता होगा, उलुग खान था ना। ये 56 सेकेंड में, यस यस, ये बहुत अच्छा चीज है। इन चीजों को, ये चीजें मैं मन में बोलता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ, मैं पूरा स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे ही चेक कीजिए कि देखो यहाँ पर लोगों ने 1 मिनट 18 सेकेंड लिया और मैं यहाँ 56 सेकेंड, यानी मैं 22 सेकेंड से आगे हो गया हूँ। 22 सेकेंड मतलब 4 जीके का क्वेश्चन आगे हो जाऊंगा। ये करना है मुझे। अब देखो मैं फिर गया, ये क्वेश्चन मैं बना नहीं पाया। 50% लोग ने बना लिया तो मुझे शर्म की बात है, ठीक है, शर्म की बात तो है बहुत। @ है और 342 है। देखो ये इंसान वही बना सकता है जिसका दिमाग बहुत शार्प है। और मैं ना घर में जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ, और जॉइंट फैमिली में पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एक तो स्कूल हो गया 6 से लेकर के आपका आते आते 3 बज जाता है, फिर 4 बजे से ट्यूशन और कोचिंग हो गया, 8 रात में 2 बजते हैं। इतने हल्ले होते कि पूरा गया है, मतलब पढ़ाई लिखाई पूरा गुजर गया है। और छुट्टी में लाइब्रेरी भी छुट्टी है पूरा, तो ये बहुत ही मुझे शांति मिलेगा नहीं। अब इसे सॉल्व करना है, और मेरे पास दिमाग की क्षमता 0 है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ट्राई ही नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली। यहीं से देख लेता हूँ सॉल्यूशन क्या था। इसको घटाना था और अंकों को पलट देना था भाई साहब। 50% इसलिए कि क्योंकि इन्होंने पहले प्रैक्टिस किया था। इतना कर, अच्छा ये वीडियो बनाना सही है या नहीं है, आप मुझे प्लीज बता देना। ये 43 30 सेकेंड, अभी पर मैं इतना ही रखता हूँ, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो क्या मुझे ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मैंने 30 सेकेंड में किया, लोगों ने 47 सेकेंड में किया। 5 में लोगों से आगे भाग गया, मतलब 25 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो गया यार। मतलब बस अपने आप को थोड़ा सा जगाना। द्रौपद युग में इनका हुआ था। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए। ये अगर गलत कर दिया तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं है। एक निश्चित संख्या में उपयोग उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। एफ जो है ओ के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ के बाएं स्थान से 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ओ के ठीक दाहिनी ओर। एम और ओ के बीच ठीक 3 व्यक्ति है, एम और ओ, ठीक है। 2 केस यहाँ पर हो गया। जी एल के दाहिनी ओर से दूसरा, जी एल के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पे, बट अभी मेंशन नहीं है। एम जी के बाएं से छठे स्थान पे, एम जी के बाएं से छठे, 1 2 3 4 5 6, जी के
ये मैं क्यों लिख दिया हूँ? 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे है। जी के यहाँ बोला एल के बाएं यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर तो देखो एल फिट ही नहीं हो पाएगा। एल तो यही वाला नीचे वाला सही है। यदि कोई अन्य कोई पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 लोग बैठे हुए हैं। ये चीजें कब खत्म होगी? ये चीजें सब कब खत्म होगी? मैं ये चीजों से कब लड़ूंगा और ये कब सॉल्व करूंगा? 10 दिन है इन चीजों से निपटने के लिए, नहीं तो फिर पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। 37 मिनट में कुछ क्वेश्चन अच्छा से करना। भारतीय मार्शल आर्ट है तो यार थांगटा है। अच्छा, कौन सा? मणिपुर का। मणिपुर का तो पता है, थांगटा ही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने 22 मिनट में बना तो दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था यार। अगर फ्री माइंड रहता तो मैं सीधा इसका आंसर देखता कि 10 है, 10 को बोलते हैं साइन बाय कॉस, दोनों स्क्वायर हो गया। कॉट का कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, साइन का 4 हो जाता है, कॉस का 4 हो जाता है। नीचे कॉस और साइन है, यहाँ पर 23 है तो ये इधर चला जाता है, साइन और कॉस। यहाँ पर साइन स्क्वायर यहाँ से 2 प्लस कर देता, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया 2 प्लस कर देते तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाता। और यहाँ पर 2 ऐड करना था, 25, तो 25 का 5 साइन सेक स्क्वायर, तो ये 5। तो यार ऐसे ये चुटकियों में आंसर आ जाता है यार। 5 मैंने सही बोला ना, 5। देखो यहीं पर किया गया। ये इतना लंबा भी किया है, बस 5। ये 52 सेकेंड में मैं डबल ले रहा हूँ, लोगों से बहुत डबल से। तो द सोशलिस्ट तो कौन किया था? डांगे, ये मुझे याद था। 32%। रीजनिंग और इस सब में कोई दिक्कत होगा नहीं, मैथ्स में कर लिया तो सब कर लिया। तो आज के लिए वीडियो इतना रखेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो। आप जरूर देखिए, अगर किसी को फ़ायदा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट मैं 10 दिन बाद ये करने वाला हूँ, आप देखिएगा 10 दिन बाद बहुत अच्छे नंबर आएंगे। राणा कुंभा ने हराया चित्तौड़। अरे राणा कुंभा ने किसको हराया था? राणा कुंभा जो था मोहम्मद खिलजी को किया था। ये सब ना कंफ्यूजन माइंड है, पढ़ा हुआ है बट ऑप्शन ये लग रहा है। What are you doing? ABCD। चलिए बाय।